मैं सोच रहा था यीशु मसीह का सबसे अधिक बार दोहराया हुआ कथन क्या है। वो वाक्य जो यीशु मसीह ने कई बार दोहराया सुसमाचारों में। क्या ये एक दिलचस्प बात नहीं होगी जिसको हम पढ़े? पवित्र आत्मा ने 4 सुसमाचारों की प्रेरणा दी और यीशु मसीह के कुछ वाक्य है जो बस एक ही बार उसने कहे। और मैंने इसकी पढ़ाई की कि सबसे अधिक बार दोहराया हुआ यीशु मसीह का कथन क्या है, यीशु मसीह का वाक्य क्या है 4 सुसमाचारों में। मैं नहीं जानता क्या आप में से किसी ने उसकी पढ़ाई की है या वो खोजने की कोशिश की है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है और शायद वो हमें आश्चर्यचकित करेगा। वो 7 बार पाया जाता है सुसमाचारों में और उसमें से एक बार ये है मत्ती 16 और उसका 25 वचन। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। ये सबसे अधिक बार दोहराया हुआ यीशु मसीह का कथन है सुसमाचारों में। अगर पवित्र आत्मा ने सोचा कि ये ज़रूरी है कि इसको 7 बार दोहराया जाए 4 सुसमाचारों में, तो फिर हम उसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर आप इसका आखिरी बार देखो जब यह कथन पाया जाता है यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में, जहाँ थोड़े अलग तरीके से ये वाक्य पाया जाता है। यहाँ हमने देखा एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्राण को खोना चाहता है प्रभु के लिए। यहाँ हम पाते हैं यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसके 25 वचन में थोड़े अलग तरीके से यही वाक्य लिखा है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है या घृणा करता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। मैं अनंत जीवन चाहता हूं, जो परमेश्वर का जीवन है। सिर्फ अनंत काल के लिए जीना नहीं, जो लोग नरक में जाते हैं वो भी अनंत काल के लिए जीते हैं। पर ये परमेश्वर के जीवन के विषय में है, जो इकलौता अनंत जीवन है, जिसकी शुरुआत नहीं थी ना ही उसका कोई अंत है। और वहां लिखा है उसका सहभागी होने का एक ही तरीका है, और यीशु मसीह आया हमें अनंत जीवन देने के लिए। अनंत जीवन ये है कि वो आप एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। और यहाँ लिखा है कि अनंत जीवन पाने का एक ही मार्ग है कि अपने प्राण से घृणा करना है संसार में। मेरे इस प्राण के जीवन से मैं घृणा करूं, जिसकी सुरक्षा हम इतना करना चाहते हैं। वो जीवन जो हम चाहते हैं कि लोग उसकी सराहना करें। मैंने एक बार मैडम गुयान के कथन को कहा था, जहां वो कहती है एक ऐसा मार्ग है मसीह जीवन का जहां आपके अंदर मसीह जीवन की इतनी खूबियां आ जाती है और लोग आपको देखते हैं और आपकी सराहना कहते हैं कि क्या ही ये मसीह जैसा व्यक्ति है। पर अगर आप उससे भी बढ़कर आगे जाओ तो एक विश्वास के जीवन के पास, प्रभु में विश्वास, जहां आप अपने प्राण को खो देते हो, फिर लोग आपकी सराहना नहीं करेंगे, लोग आपको तुच्छ जानेंगे, लोग आपका इनकार करेंगे सारे मनुष्यों में। जैसे हमने पढ़ा यशायाह उसके 53 अध्याय में। क्या परमेश्वर के पीछे, प्रभु के पीछे हमारा चलना हमें ज़्यादा तुच्छ मनुष्यों की आंखों में बना रहा है? क्या लोग हमारी सराहना करते हैं कि हम कितना मसीह जैसे बात करते हैं या मसीह के जैसे हम बर्ताव करते हैं? और इन बातों में भी काफ़ी हम आदर प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। जो अपने जीवन को अप्रिय जानता है, उससे घृणा करता है, जिसकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि लोगों के सामने वो प्रतिष्ठा पाए कोमलता के लिए या पवित्रता के लिए या किसी भी अन्य बात के लिए, वो अपने जीवन को अनंत काल तक बचाए रखेगा। और जब हम बाइबल में कई अच्छी बातें लिखी गई है और हम कई अच्छी बातों को सीख सकते हैं, एक दूसरे से बांट सकते हैं, पर हमें सतर्क रहना है मेरे भाई और बहनों कि हम एक खुद को बेहतर करने के कार्यक्रम में ना जुट जाए, कि हमारी सभाएं
ऐसी सभा नहीं बन जाए कि हम अपने आप को बेहतर करते हैं, जहां मैं थोड़ा और बेहतर व्यक्ति बनता हूं, लोग मेरे साथ जीना आसान महसूस करते हैं, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, कोमल बनता हूं, एक अच्छा पति, अच्छी पत्नी घर पर। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नया जन्म भी नहीं पाया, जो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जिनके पास अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए उसको नहीं कर रहे। उनको एक तृप्ति उससे मिलती है, मुझे भी मिल सकती है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर व्यक्ति बन गया हूं। मैं अपने जीवन से घृणा नहीं करता, शायद मैं अपने जीवन से प्रेम करता हूं, मेरी प्रतिष्ठा से मैं प्रेम करता हूं। और इन सारी बातों से एक ही निकास है कि हम पवित्र आत्मा क्या कहता है उसको सुनने की खोजी बने। और वो आज्ञा जो कहती है आप जो कुछ करो, सबसे साधारण बात जैसे खाना या पीना, वो सारी चीजें परमेश्वर के महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो, 1 कुरिन्ती 10:31। और पवित्र आत्मा कहता है सबसे साधारण चीजें जो हम करती है हर दिन, एक दिन में, खाना और पीना, इसका मतलब हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र के विषय में वो है, आप जो कुछ करो वो सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो। इस वजह से बातों को मत करो ताकि अपने जीवन को या लोगों के सामने अपनी छवि को आप सुधार सको, या अपने आप खुशी महसूस करो कि आप एक बेहतर व्यक्ति बन गए हो। वो परमेश्वर की महिमा नहीं है। यीशु मसीह इसका खोजी नहीं था कि वो बेहतर व्यक्ति बने या एक ऐसा जीवन जो अपने आप के लिए आदर प्राप्त करे। वो तो लोगों के द्वारा तुच्छ जाना जाता था, सारे मनुष्यों के लिए। और इसलिए परमेश्वर को हमारे अंदर एक टूटेपन का काम करना पड़ता है, हमें तोड़ना पड़ता है। जैसे मैंने मैडम गुयोन के कथन को कहा, एक ऐसा मार्ग है जहां हम इतना मसीह के जैसे हो जाते हैं अपने ही समझ में, जहां लोग हमें सराहने लगते हैं कि क्या ही अद्भुत ये मसीह के जैसा व्यक्ति है, क्या ही नम्र व्यक्ति है, कितना प्रेम करने वाला ये व्यक्ति है। पर जैसे मैंने कहा, वो आगे वो भी कहती है, कई लोग ये नहीं समझते क्योंकि वो उतना दूर जाते ही नहीं, वो यही रुक जाते हैं। विश्वास का मार्ग जहां हम लोगों के द्वारा गलत समझे जाते हैं, हम तुच्छ जाने जाते हैं और हमारी प्रतिष्ठा चले जाती है। ये एक अच्छा प्रश्न है जो हम कि हमारी मसीहत क्या हमें अपनी प्रतिष्ठा खोने पर मजबूर कर रहा है, या हमारी प्रतिष्ठा, हमारी छवि लोगों के सामने बढ़ रही है कि हम कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। अब हम सबको एक टूटापन महसूस करना होगा अपने जीवन में। वो एक बात है जो परमेश्वर जिसका खोजी है हमारे जीवन में। सोच के देखिए याकूब की कहानी, ये कहानी मैं हमेशा याद करता हूं जब मैं टूटेपन के विषय में सोचता हूं। परमेश्वर के पास याकूब के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी और याकूब बहुत ही चतुर था, और परमेश्वर अपने मार्ग को याकूब के जीवन में पूरा नहीं कर पाता था तब तक जब तक वो उसको पूरी तरीके से तोड़ न दे। जैसे इब्रानियों 11 में लिखा है कि याकूब अपने लाठी के सिरे पर सहारा कर दंडवत करने लगा। वो अपने जीवन भर के लिए उस लकड़ी पर सहारा लेकर चलने लगा। और ये वहां लिखा है इब्रानियों 11 में, जहां लाल समुद्र को दुभागा जाता है, यरीहो की दीवारें गिर जाती है और लोग सिंहों के मुंह को बंद करते हैं, अब्राहम 100 की उम्र में एक बेटा पाता है। इन सारे चमत्कारों के बीच में हम पढ़ते हैं याकूब का चमत्कार कि याकूब अपने लाठी के सिरे का सहारा लेता है। यह अद्भुत है। उसमें कौन सा बड़ा चमत्कार है? इब्रानियों 11 में याकूब अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेता है। इब्रानियों 11:21। मैं देखता हूं कि यह सबसे बड़ा चमत्कार है इब्रानियों 11 में। अगर कोई आपसे पूछे इब्रानियों 11 में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है जिसको आप पढ़ते हो, क्या आप कभी 21 वचन के विषय में सोचोगे? याकूब अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेता है। मेरा विश्वास है कि वो सबसे बड़ा चमत्कार था, क्योंकि बाकी सारी चीजें बाहरी थी। परमेश्वर 1000 बार लाल समुद्र को डुबा सकता है और 1000 बार वो यरीहो के दीवारों को गिरा सकता है, पर एक मनुष्य को तोड़ना उसको काफी समय लगा। परमेश्वर को सालों लग गए। परमेश्वर को लाल समुद्र को दुभागने के लिए कई साल नहीं लगे। मैं देखता हूं कि परमेश्वर को कई साल नहीं लगे सिंहों के मुंह को बंद करने के लिए, पर याकूब को तोड़ने के लिए, उसके बचे हुए जीवन में उसको एक टूटा हुआ व्यक्ति बनाने के लिए, ताकि वो एक लाठी का सहारा लेकर चले। उस वजह से वो एक प्रबल मनुष्य बन गया। और हमारे लिए भी नए नियम में उसका मतलब है कि हम अपने जीवन से घृणा करें।